आज बनाएंगे बहुत ही आसान और एक खास ट्रिक के साथ ये टेस्टी और हेल्दी गोभी के पराठे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोभी के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे एक गोभी। तो यहाँ पर जो इसके डंठल हैं उनको हम तोड़कर अलग कर लेंगे और जो ये गोभी है इसके भी हम छोटे छोटे पीस तोड़ लेंगे, जिससे हमें कद्दूकस करने में इसको आसानी होगी। गोभी को तोड़ते समय आप अच्छे से चेक कर लें इसमें कोई कीड़ा-बीड़ा ना रह जाए। तो गोभी यहाँ पर हमने तोड़ ली है। अब इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। तो यहाँ हमने गोभी को अच्छे से धो लिया है। तो अब इसको करते हैं हम कद्दूकस। तो यहाँ पर हम मीडियम वाले ग्रेटर से गोभी को कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी इसे चॉप कर सकते हैं। तो गोभी भी यहाँ पर हमारी कद्दूकस हो चुकी है। कद्दूकस करते समय ध्यान रहे कि गोभी में कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रह जाए। अगर कोई बड़ा टुकड़ा रह जाए तो उसे आप हटा दें। तो गोभी की कद्दूकस करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। तो यहाँ पर नमक को गोभी में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक को मिक्स करके हम गोभी को साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम अब ले लेते हैं एक बड़ी सी परात, उसमें डालते हैं 2 कप के करीब आटा। तो आटे को यहाँ पर हम अच्छे से छान लेते हैं। अब डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून नमक। अब यहाँ पर हमने जो गोभी में नमक डाल के रखा था, तो यहाँ पर गोभी से पानी अच्छे से रिलीज हो चुका है। अब इसको हम अच्छे से निचोड़ कर अलग रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो गोभी का पानी हम निकाल कर अलग कर रहे हैं, इसको हमें फेंकना नहीं है। ये पानी हम आगे यूज कर लेंगे। इस तरह से गोभी का जो पानी निकाल देते हैं, उसके बाद जब हम पराठे बनाते हैं तो पराठे हमारे फटते नहीं हैं और बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने गोभी का सारा पानी निकाल कर अलग कर दिया है। तो यहाँ पर ये स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गोभी से हमें पानी निकाल देना है जो उसका एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पर जो हमने गोभी का पानी निकाल कर रखा था, अब उसका यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेंगे आटा मारने के लिए। तो ये वो पानी है जो हमने निकाल कर रखा था गोभी में से, इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम नॉर्मल पानी को इस्तेमाल करते हुए इसका एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। ध्यान रहे पानी को यहाँ पर आपको थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है। बहुत सारा पानी एक साथ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी हम पराठों को भरकर बनाते हैं, तो हमें आटे को सॉफ्ट लगाकर तैयार करना होता है, जिससे उसके अंदर की फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। तो यहाँ पर आटे को हमें सॉफ्ट ही लगाकर तैयार करना है। आटा यहाँ पर जितना अच्छा लग के तैयार होगा, पराठा उतना ही अच्छा बन के हमारा तैयार होगा। तो यहाँ पर आटे को आप बहुत अच्छे से मल कर तैयार करें। तो अब आटा लगकर तैयार है, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। जब तक ये सेट होता है तब तक हम अपनी गोभी के मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक। नमक यहाँ पर हम कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। और अब हम डालेंगे 1 इंच अदरक कद्दूकस करके यहाँ पर।
अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया। सभी मसालों को हम गोभी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी गोभी के मिक्सचर में डालेंगे 2 चम्मच भर के बेसन। बेसन डालने से हमारी स्टफिंग जो है बाहर नहीं निकलेगी और गोभी जो पानी छोड़ देती है वो भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर बेसन डालने से स्वाद भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एक बार ज़रूर से मिलाकर देखें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से गोभी के पराठे। तो यहाँ पर फिलिंग हमारी बनकर तैयार है। तो अब हमने जो आटा लगाकर तैयार करा था उसको भी चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। एक बार इसको अच्छे से मसल कर हम चिकना कर लेंगे आटे को। तो यहाँ पर हम लोई को तोड़ लेंगे। लोई हमें उतनी ही बड़ी यहाँ पर तोड़ लेनी है जितनी बड़ी हम पराठे के लिए तोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी लोई यहाँ पर हमें नहीं लेनी है। सूखे आटे में लपेटेंगे और अच्छे से साइडों से दबाते हुए हम एक कैविटी यहाँ पर तैयार कर लेंगे जिसमें हमें फिलिंग भरनी है। अब हम इसमें भर लेंगे मसाला जो हमने बनाकर तैयार करा था। 1 से 2 चम्मच हम इसमें मसाला डालेंगे और उसको अच्छे से दबाते हुए इसमें भर देंगे। तो यहाँ पर हाथों की सहायता से आप मसाले को अंदर दबाते जाएं और लोई को ऊपर की तरफ उठाते जाएं। तो यहाँ पर जब आप मसाला अच्छे से सेट कर लें, साइडों से सारे किनारों को आप अच्छे से सील कर दें, जिससे मसाला जो है हमारा वो बाहर बिल्कुल निकले ना। तो यहाँ पर लोई हमारी बनकर तैयार है। आपको ऐसे ही सारी लोइयाँ यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है। तो हाथों से पहले इसे अच्छे से हम प्रेस करते जाएंगे। जितना हाथों से बढ़ जाएगा उतना ही ये बाद में कम फटेगा। तो यहाँ पर हम सूखा आटा लगा लेंगे और हल्के हाथों से इसे बेलकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पराठा बनकर तैयार है। ऐसे ही हम और भी पराठे बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से एक लोई को आपको भर के दिखाऊंगी। पहले इसको अच्छे से हम दबाते हुए फैलाएंगे और एक इसका गड्ढा तैयार कर लेंगे। इसमें अब हम भरेंगे अपनी गोभी वाली फिलिंग। अच्छे से दबाते हुए हमें फिलिंग को भरना है। यहाँ पर हाथों की सहायता से इसे अंदर की तरफ दबाते जाएं और लोई को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएं। उसके बाद जो हमारे किनारे हैं उनको हम अच्छे से सील कर देंगे, जिससे मसाला हमारा बाहर बिल्कुल निकले ना। अब सूखे आटे में हम इसे लपेट कर और हाथों की सहायता से इसे हम थोड़ा फैला लेंगे। पहले हाथों से थोड़ा इसे बड़ा करने के बाद फिर हल्के हाथों से इसे हमें बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही कुछ पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने तवा भी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसको हम सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक अलटते पलटते हुए। तो यहाँ पर आप तेल या बटर या घी जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। अच्छे से तेल लगाते हुए मैं यहाँ पर दोनों तरफ इसे क्रिस्पी होने तक सेक लूंगी। इस तरह से जब आप गोभी का पराठा बनाएंगे तो आपकी गोभी कभी भी पानी नहीं छोड़ेगी और फिलिंग जो है तवे पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। आप देख सकते हैं पराठे हम पलटकर दोनों तरफ जब सेक रहे हैं तो जो गोभी की फिलिंग है वो तवे पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही पसंद आने वाले हैं आपको। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें इस तरह से गोभी के पराठे, बहुत ही ईज़ी हैं बनाना और घर में सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं।
सर्दियों में गोभी भी सस्ती आती है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी ज़रा-सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर से दबाइएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर हमारे टेस्टी और हेल्दी पराठे बनकर तैयार हैं। यहाँ पर मैंने पराठों को सर्व किया है ठंडे-ठंडे दही के साथ और अचार के साथ। आप चाहें तो इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों का टिफ़िन हो या सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक पराठा भी दिखाती हूँ। फिलिंग हमारी हर कोने में फैल चुकी है अच्छे से। तो एक बार आप ज़रूर से बनाइएगा ये टेस्टी और हेल्दी गोभी के पराठे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।